बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जो आज का व्लॉग है तो ये काफ़ी दिन पहले का है और कुछ क्लिप्स इसके जो है तो वो ईद से पहले वाले हैं, ये वाले कुछ ईद के बाद वाले हैं। व्लॉग में काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी जो है तो हम हॉस्पिटल आए हुए थे मेरी भाभी के रूटीन चेकअप के लिए। जो मेरी भाभी का लास्ट वाला चेकअप था, डिलीवरी से पहले वाला। तो मेरे भाई और मेरी भाभी मेरे पास आए हुए थे तो फिर उन्होंने मुझे भी साथ में ही ले लिया था। और उसके बाद डॉक्टर से होने के बाद हम जो है तो वो बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए आए थे। वैसे तो मेरी भाभी के पास सारी ही चीज़ें थी, भाभी जो है तो वो पहले से कुछ चीज़ें लेती आ रही थी तो उनके पास थी। फिर भी बच्चे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, छोटे बच्चे के लिए। और मेरा जब पहला भतीजा हुआ था, मेरी भाई और भाभी का माशाल्लाह से एक पहले भी एक बेटा है, तो उसके टाइम वाली भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ना फिर इस तरह से हम शौक में बच्चों के लिए इतनी चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर वो वैसे ही रह जाती है। तो फिर भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर हम बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए आए थे। सबसे पहले हम न्यू बॉर्न के लिए जो है तो वो बैग देख रहे थे। और भी जो चीज़ें होती हैं छोटे बच्चे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और भाई मेरा कह रहा था कि ऐसा ना हो कि ना इतनी ज़्यादा चीज़ें ले लो फिर सारे रूम में, मतलब जिस तरह से होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो इधर उधर सिर्फ बच्चे की ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बस यही बातें भी हो रही थी और साथ ही साथ जो है तो वो शॉपिंग भी हो रही थी। वही। और बच्चों के चीज़ों में ना ज़्यादा कलर्स कम और कलर्स के ऑप्शन नहीं होते जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न के जो कपड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पर वही कह रही थी भाभी को कि बस बेबी पिंक कलर है, बेबी बॉय कलर है और बेबी ब्लू सॉरी ब्लू कलर है और इसके अलावा ऑरेंज कलर है। इतने ज़्यादा ना मतलब कलर्स में ऑप्शंस नहीं थे। तो मेरा भाई मुझे कह रहा था, यहाँ पर बड़ी हंसी आ रही थी, कह रहा था कि हमारी जो है ना अपनी मतलब हाइट भी ज़्यादा है तो हमारे बच्चे भी ना इतने बिल्कुल जीरो साइज़ के ना नहीं मतलब पैदा होते, थोड़े से ना लंबे लंबे से पतले पतले से होते हैं पर थोड़े से लंबे पैदा होते हैं। तो बिल्कुल जीरो साइज़ के कपड़े ना लेना, थोड़े से बड़े लेना। तो मैं यहाँ पर इतना हंस रही थी और भाभी, मैं सोच रही थी कि ये आइडिया मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में आना चाहिए था पर मेरे भाई के दिमाग में आ गया। तो बस यहाँ पर हमने बड़े आराम सुकून से 2-3 घंटे लगाकर शॉपिंग की थी। और यहाँ से हमने एक एक रिकॉर्ड पसंद किया था पर वो थोड़ा सा ना टूटा हुआ था, पर वो छोटा था जिसमें बच्चे को ना लेटाते हैं सुलाते हैं वो वाला। तो फिर मैंने भाई और भाभी को कह दिया था कि कैरी कॉट आप ना ले, मैं ले लूँगी गिफ्ट करके। और उसमें तो फिर मैंने ले भी लिया था, बाद में मैं यहाँ से लेकर गई थी। और एक हमने ये वाला सूट लिया था और इस तरह के जो सेट्स आते हैं जिसमें 3 सूट होते हैं। और कुछ हमने रोम्पर्स ले लिए थे और इसी तरह के बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें, उसके शूज़ ले लिए थे। और अलग से जो 2-3 कैप्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके बाल उतरवा देते हैं तो उसे गंजा गंजा सा लगता है ना। और छोटे बच्चे का सर हमेशा ढक के रखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई कैप सॉफ्ट वाली उसको पहनानी चाहिए। तो मतलब ज़रूरी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। भाभी मुझे कह रही थी कि आप भी यहाँ से अपने बच्चों के लिए भी कपड़े ले लें, तो फिर मैंने यहाँ से ले लिए थे, कुछ कपड़े ले लिए थे। मैंने एक अपनी बेटी के लिए छोटी वाली के लिए नाइट ड्रेस ले ली थी और भाभी यहाँ पर मुझे उसके लिए, मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है तो उसके लिए स्कर्ट दिखा रही थी, कह रही थी कि आप ये वाली ले लें मिक्कू के लिए। मैंने कहा अच्छा मैं ले लेती हूँ, पर इसकी जो प्राइस है यहाँ पर जो कपड़े हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। मतलब अब इस तरह की स्कर्ट हम कहीं और से लेंगे तो 1000, 1200, 1500 की मिलेगी, पर यहाँ पर जो थी तो वो 3000 की थी। इतनी छोटी सी स्कर्ट और 3000 रुपीज़ की। तो मैंने कहा अच्छा मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने करना इसका ना, फिर बाद में इसकी पेमेंट आपने और भाई ने करनी है। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है ले लो। वैसे भी जब मैं भाई के साथ जाती हूँ ना और भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए तो मेरा भाई मेरा बिल भी अक्सर भर लेता है। वैसे मैं दे देती हूँ अपना, मेरा भाई मेरी शॉपिंग करवा लेता है। तो यहाँ पर मज़े मज़े की बातें हो रही थी और उसके बाद भाई भी ने कहा कि यहाँ से मैं थोड़ा सा मैक्रोनी और वो चीज़ें जो होती हैं मैगी वगैरह वो ले लेती हूँ। यहाँ से हमने छोटे बच्चे की मालिश के लिए जैतून का तेल लिया था, क्योंकि हम जो है तो वो छोटे बच्चे की मालिश के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे अच्छा होता है, करनी भी उसी से चाहिए। मतलब कि यहाँ से हमने सारी ही चीज़ें ले ली थी। बच्चे के हमने यहाँ से फीडर भी ले लिए थे और जो बच्चे के पैम्पर होते हैं, एक हमने बास्केट भी ले ली थी। और एक चीज़ हमारी रह गई थी, शायद बेबी का ना टॉवल लेके आना था, तो फिर वो हमने जाके वहाँ से कराची स्टोर से लिया था। तो बस यहाँ से हमने वही सारी अपनी चीज़ें ले ली थी।
अच्छा जी, तो यहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम बेकरी चले गए थे। वहाँ से मेरे भाई ने मेरे लिए केक और मेरे फेवरेट वाले जो बिस्किट वगैरह हैं तो वो भी हमने लिए थे, पर वो क्लिप्स शायद मैंने पता नहीं कहाँ कर दिए, मुझे मिले नहीं। तो वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ले ली थी खाने पीने की और जूसेस वगैरह। उसके बाद हम आखिर में आए थे घर, और घर आते आते हमें रात के 11 या 11:30 बज गए थे। पर जब हम घर आए तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो खाना बाहर से लेकर आए थे। तो बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था, क्योंकि बच्चों को खाना खाने में लेट हो जाती काफ़ी ज़्यादा। तो बस उसके बाद भाई ने, भाभी ने और मैंने खाना खा लिया था साथ में ही। और ये वाली जो क्लिप है ना, तो ये उसके दूसरे दिन की, यहाँ पर सुबह के टाइम पर बारिश हुई थी, क्योंकि उन दिनों में ना बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दिन को रात को सारा दिन हर वक्त ही बारिश हो रही थी, तो उस टाइम की ये क्लिप थी। और ये वाली जो वीडियो है, ये वाली तो ये ईद के बाद वाली, ईद के चौथे दिन जो है तो वो मेरा भतीजा पैदा हुआ था। उसके 2 दिन के बाद जो है तो वो मैं गांव जा रही थी, और मेरा भाई लेने के लिए मुझे आया था। मेरे भाई ने मुझे सुबह के टाइम पर ही कॉल की थी कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। वैसे मैंने भाई को कहा था कि मैं जो है ना, तो वो हकीकत से मतलब जो हमारे यहाँ छठी होती है बच्चे की, 6 दिन के बाद उसका नाम वगैरह रखा जाता है, तो उससे 1 दिन पहले आऊँगी और फिर मैं बाद में 2-3 दिन रहूँगी। पर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, आप 2 दिन 3 दिन पहले आ जाएँ। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मेरा भाई यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ रहा था, तो बस 1 घंटे में यहाँ पर सारी मैंने पैकिंग कर ली थी। और ये दवाएं जो है ना, तो ये मेरी छोटी बेटी की थी, क्योंकि उन दिनों में मेरी बेटी छोटी वाली जो है ना, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं दवाएं भी यहाँ पर ना सबसे ज़रूरी चीज़ पहले पहले करके रख रही थी, कि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ आगे, लेकर नहीं जाऊँ। और ये बच्चों के पास कुछ कपड़े थे, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने वही निकाल ली थी, बैग वैग में यहाँ पर अपना बना रही थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैं आपको लेने के लिए 1 घंटे में आ जाऊँगा, पर हमेशा से ही मेरा भाई जो है तो वो देर कर देता है। तो मेरा भाई फिर ना मुझे सुबह 12 बजे मेरे भाई ने मुझे कॉल की थी। 1-2 बजे तक मैंने पैकिंग कर ली, तैयार हो गए हम सब। और मेरा भाई मुझे लेने के लिए शाम के 4:30 या 5 बजे आया था, क्योंकि उसको कुछ जो है तो वो काम था। तो बस यहाँ पर पैकिंग हो रही थी, बच्चों के मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी। और सिर्फ ये एक बैग नहीं बना था, मतलब 1 हफ्ते के लिए जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे इतने जो है तो वो 2 बैग बन जाते हैं। तो कुछ और कपड़े भी थे बच्चों ने, तो वो अपना जो है छोटा वाला बैग बना लिया था दूसरा। तो बस यहाँ पर हम निकल गए थे गांव के लिए। शाम का टाइम था और इतना दूर नहीं है, बस आधे घंटे में 25-20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर शाम के टाइम पर ना मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है पहाड़ का, और जो दरख्त वगैरह होते हैं ना इस तरह से रास्ते में से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यू। तो यहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। अच्छा जी, तो उसके बाद हम गांव पहुंच गए थे, और जहाँ पर रास्ते में मैं और भाई बातें कर रहे थे, क्योंकि हमने नाम सोच कर रखे थे पहले 2-3। मेरे भाई ने कहा था कि हम नाम सोच लेते हैं, तो हमने 2-3 नाम सोच रखे थे। पर उसके बाद जो हमारी भाभी ने पसंद किया ना, तो हमने नाम वही रखा। और माशाल्लाह बोल दीजिएगा मेरे भतीजे को देखकर। वैसे बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, जिसके भी बच्चे होते हैं मुझे सारे बच्चे बहुत पसंद आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे छोटे बच्चे। हर किसी को ही प्यारे लगते होंगे। और अल्लाह पाक मेरे भतीजों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पर हम वही बातें कर रहे थे, और ज़्यादा मैंने क्लिप्स नहीं बनाए थे। ये वाली वीडियो रात को देर से, जो लेट नाइट का टाइम होता है, 12:30 या 1 बजे की थी। उस टाइम मेरा भाई जो है ना, बड़ा और छोटा, वो दोनों हम सब के लिए जो है तो वो डील्स लेकर आए थे, मेरे लिए, मेरी छोटी बहनों के लिए। तो यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे, उसके बाद हम लूडो खेल रहे थे। वैसे हमारे घर में लूडो खेलने की परमिशन नहीं है, पर अबू अम्मी पता नहीं क्यों गुस्सा करते हैं, तो हम ऊपर चले आते हैं मेरे भाई के, या फिर हम ऊपर वाले रूम में बैठ कर खेल लेते हैं। उसके बाद जी ये वाली जो क्लिप है, तो ये वाली सुबह के टाइम पर नाश्ता करने के टाइम की क्लिप है। यहाँ पर मैं और मेरी छोटी बहन हम सब नाश्ता बना रहे थे मिलकर। और नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मेरे भतीजे का नाम हमने हुज़ैफ़ा रखा है। हुज़ैफ़ा नाम मेरी भाभी को काफ़ी पसंद था, तो हमने वही रख लिया। वैसे मेरे जैसे
बड़े भतीजे का नाम आलियान है, तो हमने उसके साथ मैचिंग में कुछ नाम सोचे थे, पर हुज़ैफ़ा भी मम्मी बहुत अच्छा लगा तो हमने फिर वो रख लिया जो हमारी भाभी को पसंद आया और भाई को पसंद आया। उसकी मीनिंग वैसे नाम जो रखना चाहिए ना बच्चे का, तो नाम हमेशा वही रखना चाहिए जिसकी मीनिंग भी अच्छी हो, इस्लामिक नाम हो। तो बस यहाँ पर मेरी जो है तो वो कलेजी फ्राई हो गई थी। उसके बाद नाश्ता किया था मैंने और अम्मी और मैं घर चले गए थे रिश्तेदारों को इनवाइट करने के लिए। और इतना हमने ज़्यादा बड़ा जैसे इवेंट फंक्शन नहीं किया था कुछ भी, बस सिर्फ हमारे करीबी लोग थे, मेरी भाभी के मेके वाले थे और हमारी अम्मी के कुछ मतलब ना जैसे हमारे पास करीबी रिश्तेदार थे और जहाँ पर अभी लोग आने वाले थे, आते जा रहे थे थोड़े थोड़े करके। और उन दिनों में ना गर्मी भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि बारिशें हो रही थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ पर मैं और मेरी बहनें जो है तो हम सब वीडियो बनवा रहे थे, थोड़ी बहुत हमने क्लिप्स बना ली थी। और ना एक बात और कि ना हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे कपड़े हमें नहीं पहुँचे थे। जैसे ईद से पहले ही हम सब ने कपड़े मिलकर डिसाइड कर लिए थे, मैंने, मेरी बहनों ने और मेरी भाभी ने। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मच्छर थे तो वो मैं वही हटा रही थी, हमारे ना ऊपर गिर रहे थे जहाँ क्योंकि पौधे लगे हुए थे तो वही। और तो मैं यही बता रही थी कि हम सब ने मिलकर, बहनों ने, भाभी ने और मैंने एक जैसे कपड़े डिसाइड किए थे। मैंने वो सारे कपड़े इंस्टाग्राम के पेज से ऑर्डर कर लिए थे, तो मतलब कपड़े सारे एक जैसे थे, बस सिर्फ उनमें कलर्स का डिफरेंस था। पर वो कपड़े हमारे टाइम पर नहीं पहुँचे। जिस दिन हमारा अकीका था तो ना अकीके के दूसरे दिन वो हमें कपड़े मिले थे, इवेंट वाले दिन हमें कपड़े नहीं मिले। तो जी हम इतना परेशान हुए, मतलब मैं और मेरी बहन तो नहीं, पर जो मेरी छोटी बहन है या मेरी बेटी, उन्होंने बहुत ही तंग किया। फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से कोई और कपड़े डिसाइड किए, वही पहन लिए। और जहाँ पर ना मेरे भतीजे को हम जो है तो वो गोल्ड की रिंग्स पहना रहे थे। हमारे ऐसा होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको जैसे गिफ्ट में मिलती है, तो इसी तरह से ना उसको उसकी रिंग्स पहना रहे थे गोल्ड की। तो बस मैं यही बता रही थी कि हमारे कपड़े हमें टाइम पर नहीं मिले। तो फिर उसके बाद मेरी बहनों का मूड, छोटी बहनों का काफ़ी ख़राब हुआ क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ मैचिंग में क्लचेस ले लिए थे, किसी ने सेट्स ले लिए थे, तो तैयारी हमने कर ली थी अपने अपने कपड़ों की। और एंड टाइम पर जब चीज़ नहीं मिलती है तो काफ़ी फिर वो होती है। और जहाँ पर ना वो जो दाई माँ होती है जो बच्चे की मालिश वगैरह करती है, उसको नहलाने के लिए आते हैं, तो उसको वो पैसे दे रहे थे उसकी ये वाली क्लिप पे। तो बस जहाँ पर कुछ ही लोग थे और अकीका मतलब हो गया था अच्छा सा। और आप सब भी देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा, मेरे भतीजे के लिए काफ़ी कोई अच्छी सी दुआ कर दीजिएगा। और यहाँ पर जी खाना लग गया था, तो यहाँ पर सारे के लोग अपने हिसाब से खाना बस निकाल कर खा रहे थे। और मौसम ना उन दोनों में इतना अच्छा हो गया था क्योंकि बारिशें हो रही थी ना, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सब कुछ हो गया था। पर दिन के टाइम पर मेरी बहन, छोटी बहनों ने और मेरी बेटी ने काफ़ी मेरे साथ हंगामा किया कि हमारे कपड़े नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्होंने जो है तो अपने हिसाब से तैयारी कर ली थी। किसी ने मैचिंग में ज्वेलरी ले ली थी, नेल पेंट्स वगैरह उन्होंने, मतलब हर किसी ने अपने अपने कलर के हिसाब से ना माइंड बना लिया था और चीज़ें भी ले ली थी, पर हमारे ड्रेसेस नहीं पहुँचे। पर मैंने उन्हें कहा कि चले आपके जो ईद वाले ड्रेसेस हैं ना तो वो एक जैसे हैं, तो फिर उन्होंने ईद वाले पहन लिए थे मैचिंग, तीनों ने एक जैसे। और मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने एक जैसे पहन लिए थे। तो मतलब इस तरह से हो गया। और यहाँ पर मेरा भाई जो है तो वो मेरी भाभी के लिए और मेरी भाभी की जो बहन है तो मतलब ना खास लोगों के लिए खाना निकाल रहा था। तो मैं अपने भाई को कह रही थी कि भाई किसके लिए खाना निकाल रहे हैं, तो कह रहा था खास लोगों के लिए ना। तो बस यहाँ पर बातें हो रही थी। और ज़्यादा मैंने यहाँ पर वीडियो भी देखी नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी सी मैंने बनाई थी, ऐसा ना हो कि फिर किसी का फेस आ जाए। और जहाँ पर जो है तो वो वीडियो फोटोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफर पिक्चर्स निकाल रहा था, तो मेरा भाई बिल्कुल ही पिक्चर्स नहीं बनवा रहा था, कह रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया है और मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो हम कह रहे थे कि नहीं नहीं, पिक्चर्स तो आपको बनवानी पड़ेंगी। तो बस उसके बाद जी बस टाइम से हम घर भी आ गए थे। और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।